अस्सलाम वालेकुम भाई, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि जो कार्बेनाइन है वो किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करता है। डिफरेंट तरीके हैं जिसके ज़रिए कार्बेनाइन अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। अच्छा, पीछे हमने जो चीज़ें देखी थी उसमें कुछ रिएक्शंस किए हुए थे जिसकी बुनियाद पर कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि कौन कौन से कार्बोनाइन किससे ज़्यादा स्टेबल है, किससे कम स्टेबल है। अब हम देख रहे हैं कि कार्बोनाइन जो है वो किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। पहला मेथड आपके सामने ही लिखा हुआ है, कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर विद एन अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अब हमारे पास एक कार्बन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसके साथ एक कार्बन है जिसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन भी हो सकता है, कोई और भी ग्रुप हो सकता है जिसके साथ डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अब होता यह है कि ये कार्बेनाइन इस तरफ आता है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटकर इस पर चला जाता है वाई पर। तो वाई पर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है। तो एक ये मेथड है कि अगर कार्बेनाइन के एडजेसेंट कोई डबल बॉन्ड मौजूद हो, अनशेयर्ड पेयर मौजूद हो, अनसेपरेटेड बॉन्ड मौजूद हो, तो ये एक इस तरह रेजोनेंस की हालत बनती है, या हम कहते हैं कॉन्जुगेशन की हालत बनती है, और कार्बोनाइन अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसी तरह ये एग्जांपल्स और दी हुई हैं इसमें कि कार्बोनाइन यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और फिर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा। तो इसको देख रहे हैं हम सिंपल। अब ये बेंजीन का केस है, इससे हम वाकिफ हैं कि डबल बॉन्ड किस तरीके से पोजिशन पे होते हैं। इसी तरीके से एक ये केस है 21, जिसपे कंपाउंड नंबर 21 लिखा है कि एक कंपाउंड है एसिटोफिनोन, यानी एसीटोन की दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, और इस बेंजीन ग्रुप पर जो है वो एक CH2 ग्रुप है, तो CH3 है, और इस CH2 को नेगेटिव चार्ज। तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग में, दोनों रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर उसने एक प्रोसेस दिया है, अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दी हुई है इसमें कि जैसे वाई, उसमें लिखा है वाई क्या हो सकता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो सकता है। यहाँ पर हम देखें तो नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जो ग्रुप नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करा, जो हमने पीछे देखा है। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो नेगेटिव है इसके साथ ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप इसके साथ इस तरह से एक हालत में आ रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक डीलोकलाइजेशन जो है उसका प्रोसेस हो रहा है, और इस बुनियाद पर ये कार्बेनाइन है वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि वाई जो हमने पीछे देखा था कि वाई ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो सकता है। अब ये नेगेटिव इस ऑक्सीजन के साथ डीलोकलाइजेशन कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से यहाँ भी यही कंडीशन होगी। और ये जो इसने एग्जाम्पल दी कि एन एन यानी एक कोई CH2 एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। अगर जीरो होगा तो इसका मतलब डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ होगा, वरना एक पर CH2 और दो CH2 मौजूद हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं जिसकी बुनियाद पर हम देखेंगे कि कार्बोनाइन अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है कि जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हो तो वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा।
इसी तरह यहाँ जैसे उसने एग्जाम्पल दिए कि जैसे नाइट्रोमीथेन है CH3NO2, उसकी pKa 10.2 है। और अगर डाई नाइट्रोमीथेन हो जाए यानी एक की जगह दो नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो पीके 3.6 यानी एसिडिटी में इजाफा हो जाए। हमें पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है यानी जितने ज़्यादा प्रोटॉन निकलेंगे एसिडिटी की वैल्यू उतनी कम हो। तो आप लोग इसको स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर डाइनाइट्रोमीथेन और नाइट्रोमीथेन जो है उसकी एग्जाम्पल दी है। मैं कोशिश करता हूँ कि एंड में जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि किस तरह से। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि वाइट बोर्ड में देखिए ये नाइट्रोमीथेन कैसे होगा कि ये कार्बन है और इस पर NO2 ग्रुप लगाइए और यहाँ इस पे एक हाइड्रोजन है, ये इस पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ इसके लिए तीसरा है। ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन बुटाइल ग्रुप है। और हम ये कह सकते हैं कि हम अगर इस पर एरो की दिशा से बनाएं, एरो की दिशा से बनाएंगे तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या होगा कि कोई भी एक प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा और कार्बन के ऊपर जो है वो जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी इस तरह से कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, प्रोटॉन है कार्बन के ऊपर नेगेटिव। अब क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इसको अपनी तरफ खींचेगा इस वजह से ये यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से डाई नाइट्रो में क्या होगा कि यहाँ पर अ, हम इसको मिटाते हैं। डाई नाइट्रो में क्या होगा कि यहाँ पर एक और नाइट्रो ग्रुप जो है वो आकर लग जाएगा। ठीक है। अब ये दो ये हो गया डाई नाइट्रो मीथेन हो गया। अब ये ज़्यादा ग्रुप को अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से क्या होगा कि और जो है एसिडिटी में इजाफा हो जाएगा। तो मैं दोबारा स्क्रीन को शेयर करता हूँ, होपफुली आप लोग को ये समझ में आएगा कि नाइट्रोमीथेन और डाइनाइट्रोमीथेन इन दोनों में किस तरह से स्ट्रक्चर अपने आप को कवर करता है। अब देखिए ये एक और सॉल्ट है, इसमें ये है ट्राई साइक्लिक, तीन साइक्लिक ग्रुप लगे हैं। बल्कि इसका यहाँ पे पीछे इसका नाम भी मैंने पूरा दिया है। एक सॉल्ट है उसका नंबर है 25।
वेरी स्टेबल कार्बोनाइन विद अ वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर ये एक पूरा कंपाउंड है 25। आप देखें इसमें यहाँ पर ये एक कैटाइन है और इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ये एनाइन। ये कैटाइन और ये एनाइन दोनों आपस में बिल्कुल NaCl जिस तरह होता है उसकी तरह से आपस में जुड़ गए और ये एक सॉल्ट बनी है। अब यहाँ पर ये एनाइन है जो अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बेसिकली यहाँ जुड़ा है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है पहले इस ग्रुप पर पूरा रोटेट करेगी, फिर यहाँ पर तो या मतलब आप ये देखिए कि इस नेगेटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा डीलोकलाइजेशन की पोजीशन मिल रही है। ये ऐसा सॉल्ट है जो उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और एक इसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और एक कार्बन नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरह के भी सॉल्ट बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और इसमें हम देखते हैं कि कैटाइन जो है वो भी स्टेबल है, एनाइन जो है वो भी स्टेबल है। अभी तक हमने जो देखा कि कार्बन आयन अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं डीलोकलाइजेशन, बॉन्ड रिंग में जा रहे हैं किसी एटम के साथ डीलोकलाइज हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम डबल बॉन्ड, फिर एरोमेटिक और फिर सिंगल। तो हमें पता है कि एस करेक्टर हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड में कम और सिंगल बॉन्ड में और कम हो जाता है। तो इस वजह से जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। वजह क्या है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है। तो न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम देखते हैं कि अगर कहीं पर एस करेक्टर ज़्यादा हो रहा हो तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होने लगता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एस करेक्टर ज़्यादा है, डबल बॉन्ड उससे कम और फिर सिंगल बॉन्ड। तीसरा मेथड है स्टेबलाइजेशन का कि कोई हाइड्रो आइटम फॉस्फोरस या सल्फर लगा हुआ हो, तो ये इसके साथ डीलोकलाइजेशन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाता है। इसकी जैसे कि ये अपने आप को स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन कर सकता है। अच्छा, एक फील्ड इफेक्ट इसमें फील्ड इफेक्ट क्या है कि जैसे ये मॉलिक्यूल है इसमें अगर हम देखें कि कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन, अब इसमें मुख्तलिफ ग्रुप लगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने अपना लॉन्ग पेयर दिया कार्बन को, तो कार्बन और नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड। अब इस नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 4, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज और ये बॉन्ड टूट के जब ऑक्सीजन पर आया तो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव, तो इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। तो ये इफेक्ट इस तरह का आमतौर पर एक फील्ड इफेक्ट कहलाता है। तो इस तरह भी जो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से भी कार्बन आयन अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और इसमें एग्जाम्पल दी कि सर्टेन कार्बन आयन आर स्टेबल बिकॉज ऑफ द एरोमेटिक। तो हम एरोमेटिक देख रहे हैं कि एरोमेटिक में कार्बन आयन अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। अच्छा, स्टेबलाइजेशन बाय नॉन एडजेसेंट पाई बॉन्ड, यानी अगर बराबर में ना हो लेकिन अगर साइड पर कोई पाई बॉन्ड मौजूद है तो वो भी, जैसे यहाँ पर आप देखें 26 से एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हाइड्रोजन निकला, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। अब इसमें इस फ्लिप होने की वजह से, यानी कि स्ट्रक्चर में बैन होने की वजह से इसके साथ एक बॉन्ड, तो यहाँ पर इस कार्बन का इससे बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, रिवर्स या ऑक्सीजन या बीच में भी आ सकता है। तो इस तरह से ये अपने आप को कार्बन आयन स्टेबलाइज करते, तो जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं डीलोकलाइजेशन होती जाएगी वहाँ वहाँ कार्बन आयन अपने आप को स्टेबलाइज करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इसको अभी ख़त्म कर रहा हूँ।